हेलो दोस्तों, हैप्पी टू सी यू अगेन। तो आज हम इस वेबिनार में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और मैं बताना चाहता हूं कि इस वेबिनार में हम लोग जो मेन चीज़ पढ़ने वाले हैं वो बेसलाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बेसलाइन होता क्या है? बेसलाइन क्या होता है कि आपके जीवन के बहुत ही करीब होता है। बेसलाइन को आप छू नहीं सकते, बेसलाइन को आप पकड़ नहीं सकते, बेसलाइन को कहीं से खींच के नहीं ला सकते, लेकिन बेसलाइन को आप फील कर सकते हैं। बेसलाइन एक दिन में बनता नहीं है। बेसलाइन बनने के लिए हफ्ते, महीने, 6 महीने, सालों वर्षों गुजर जाते हैं। जिस माहौल में आप रहते हैं उस माहौल का जो सराउंडिंग होता है वो आपका बेसलाइन बनता चला जाता है। जैसे एक जो वकील है उसका जो सराउंडिंग है, जज का है, प्रोफेसर का है, इंजीनियर का है, उसके घर में आईटी ऑफिसर हैं, उसके घर में जो है इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, उनके घर में जज हैं, उनके घर में कर्नल है। तो ये सराउंडिंग उनको मिला बचपन से। तो उनके जो बेसलाइन होंगे वो अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। लेकिन एक और डिफरेंट वकील है, तो जो जिनके सराउंडिंग अच्छे हैं उनका बेसलाइन क्या है? ईमानदारी का है। मैं पर्सनली उनको मिला हूँ और उनसे बातें कर रहा हूँ, तो ये चीज़ एक दिन में नहीं बनती। तो वो एक तो ऑनेस्टी का है, दूसरे से पैसा छीनने का बिल्कुल भी उनकी हैबिट नहीं होती और वो बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं, बड़ी तल्लीनता से काम करते हैं। भले ही वो अभी वकील हैं लेकिन वो ज़्यादा ऑफिसर बनने लायक थे लेकिन नहीं बन पाए। तो ज़रूरी चीज़ें क्या है कि उनकी जो सराउंडिंग में जैसे जो लोग थे उन्हीं के जैसे उनका बेसलाइन बन गया। ऑनेस्टी है, दयावान है, दूसरे पे बड़े उनको ये लगता है जैसे कोई कष्ट में है तो उन्हें तुरंत जो है उनको हेल्प करते हैं। कोई क्लाइंट को पैसे नहीं हैं तो भी माफ़ करते हैं, कोई डेट पे आते नहीं तो भी वो हैंडल करते हैं। तो वकील में बहुत सारे गुण हैं। लेकिन एक दूसरा वकील है बगल में ही जिनके पास वो बिल्कुल भी गुण नहीं है। उनका जो गुण है वो पूरा हड़प लेने का गुण है। किसी से ज़बरदस्ती जैसे ही आए, कितना भी एक क्लाइंट नया आया तुरंत 5,000 6,000 एक ही बार में मोड़ लिए। दूसरे का क्लाइंट अपना हो जाए ऐसा उनकी टेंडेंसी होती है। माने किसी भी तरीके से वो अपना पैसा बनाने के लिए वहाँ पर बैठे हुए। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं वो केवल जो है जो पैसा बनाने के लिए बैठे हुए हैं वो दूसरे का ध्यान नहीं रखते, अपना ध्यान रखते हैं। उनको किसी भी तरीके से अपना फ़ायदा होना चाहिए। यानी उनका जो बेसलाइन है वो सराउंडिंग जो है उस तरीके का है। वो बचपन से ही उनको जो है कहीं से बिना लिए हुए हमेशा कमी में जिए हैं। तो इस वजह से उनकी जो बेसलाइन है वही बन गई कि दूसरे से कैसे कितना जल्दी पैसा ऐंठ लो, किसी तरीके से पैसा ले लो। और तो बहुत सारे वकील डिफरेंट भी होते हैं जो कभी किसी से पैसा ज़्यादा लेते नहीं। क्लाइंट दूर भी है, अमेरिका भी है, रसिया भी है, अलग अलग देशों में भी है, तो भी उनको बड़े केयर से ध्यान देते हैं उनके डेट को और बड़ा ध्यान से उनके डेट और सारे चीज़ें ध्यान रखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी बहुत मनी माइंडेड होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जैसा सराउंडिंग मिलेगा वैसा बेसलाइन आपका क्रिएट हो जाएगा। तो बेसलाइन जैसे अनुपालन है, तो कोई चीज़ अनुपालन है, अनुशासन है, विद्वता है, ज्ञान है, विवेक है, क्षमा है, शील है, और बेरोजगारी है, फिर अमीरी है, रिचनेस है। ये बहुत सारी चीज़ें मिलके ये बेसलाइन बनता है। और बेसलाइन एक दिन में नहीं बनता, महीनों लग जाते हैं। कभी कभी बेसलाइन के वजह से आपका जीवन पूरी तरह से पलट जाता है। जैसे आपका बेसलाइन बिल्कुल भी ईमानदारी का है और कोई आदमी आपसे बेईमानी कर लेता है, तो अगली बार जो है आपका बेसलाइन होगा वो चेंज होगा। मैंने आपने तो हमेशा जो है ईमानदारी बरता है लेकिन वो सामने वाला ईमानदारी बिल्कुल भी नहीं बरता, तो यहाँ पे बेसलाइन आपका लड़खड़ा जाता है। अगली बार जब आप ईमानदारी की बात आएगी तो थोड़ा सा आप संभल के काम करेंगे और उसमें देखेंगे कि ये सच में जो है मैं आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ, क्योंकि सामने वाला आदमी धोखा दे देता है। तो इस वजह से धोखाधड़ी जो होता है, तो कहने का मतलब है कि उनका बेसलाइन वैसा था जो धोखा देने का बेस है। वो पले ही बढ़े हैं उस पीरियड में जहाँ पे उनको धोखा मिला है, तो दूसरे को भी धोखा देते हैं आराम से। लेकिन जहाँ पे जिनका बेसलाइन धोखा देने का नहीं है उनको वो चीज़ जमेगा ही नहीं। जिनकी ईमानदारी बरतने की है उनको कहो कि आप बेईमान हो जाओ, वो बिल्कुल बनेगा ही नहीं। तो जिनके घर में बहुत शुद्धता रूप से रहते हैं, शुद्ध रूप से, उन्हें कहो कि नहीं भैया कहीं भी जो है उन्हें गंदगी रूप में रहो, तो वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर कोई अनुशासन में रहा है और उनको आप ये नहीं अनुशासन तोड़ के रूल तोड़ दो, तो रूल टूटने वाला उनका बेसलाइन नहीं चलेगा। कहीं पे आप काम करते हैं और मालिक जो है ईमान है और आप ईमानदार हैं, तो वहाँ पे आपका बेसलाइन मैच नहीं कर रहा। तो जब बेसलाइन मैच नहीं करेगा तो आप वहाँ पर नहीं चल पाएंगे। तो हर आदमी का 6 एटलीस्ट बेसलाइन होनी चाहिए।
जिनके जरिए वो जीते हैं। बेस लाइन ही वो चीज़ है जो आपको अपना जीवन शैली बदलने के लिए मजबूर करता है। जैसे बेस लाइन आपका कहा ना कि सोसाइटी में बहुत ईमानदार रहने का है, और आप जो है ऐसे जगह पे चले गए जहाँ सभी लोग बेईमान हैं, तो आप वहाँ पे ज़्यादा दिन नहीं टिक सकते। थोड़े दिन में आप वहाँ से अलग हो जाओगे, हट जाओगे, क्योंकि आपका बेस लाइन मैच ही नहीं कर रहा। घर में देखते हैं किसी पति पत्नी के झगड़े अक्सर होते रहते हैं। पत्नी जो है बहुत झगड़ालू होती है, हर चीज़ पे झगड़ती है, लड़ती है, तो उसका बेस लाइन झगड़ालू का है, क्योंकि बचपन से उसकी जो सराउंडिंग है वो झगड़ालू सोसाइटी मिला है, तो वो झगड़ा न कैसे करेगी? झगड़ा तो करना उसके रग रग में है, क्योंकि उसके बेस लाइन में ही है पूरी आज़ादी। और आप जो है पति एज ए पति उसको बांध के रखना चाहते हैं, तो बेस लाइन उसका कह रहा है आज़ाद रहने का, क्योंकि बचपन से वो पली बढ़ी है, आज़ाद माहौल में जी है, बाहर जाके पढ़ी है, तैयारी की है। अब उसको आप थोड़ा सा ही बांधने की कोशिश करेंगे तो आपका उसका बेस लाइन मैच नहीं कर रहा, वो आपके साथ एडजस्ट नहीं करेगी। किसी का बेस लाइन है गुस्सा हो जाना। अगर कोई लड़की बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही है, इसका मतलब उनका बेस लाइन वैसा सराउंडिंग मिला है, तो आप उनको एकदम से ठंडा नहीं कर सकते। उनका अपना बेस लाइन है, बेस लाइन बदल ही नहीं सकते। बेस लाइन बहुत अलग सिचुएशन से बदल सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आपका बेस लाइन पत्नी से धोखा मिला, तो जो आपका ट्रस्ट है वो कम जाएगा। आपका बेस लाइन था कि हर किसी पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते थे, लेकिन जैसे ही धोखा मिला तो आप बड़ी सावधान हो जाएंगे, और अगली बार संभल के आप रिश्तों में बहुत संभल के चलेंगे। एक एक पैर जो है बड़ी सावधानी से रखेंगे, क्योंकि आपका जो बेस लाइन है वो टूट गया है। आपके ट्रस्ट जो था, दूसरे पे हमेशा ट्रस्ट कर लेते थे, इस बार अब वैसा नहीं होगा। आप अपने बेस लाइन को, तो फैसले जो होते हैं वो बेस लाइन के जरिए अगर हो, आपके बेस लाइन, आपका कोई भी बेस लाइन हो सकता है। जैसे मेरा बेस लाइन 6 है, दया है, अनुशासन है, ईमानदारी है, क्षमा है, शील है, विवेकशील है, ज्ञानी है, और दूसरे को हेल्प करना है, हेल्पिंग नेचर है। तो ये हमारा बेस लाइन है। तो अगर ये बेस लाइन कहीं पे हम गए और मैच नहीं करेगा, तो हम वहाँ पे नहीं रह सकते ज़्यादा टाइम तक, बहुत जल्दी ही जगह बदल लेंगे। तो देखा दोस्तों आपने बेस लाइन का कितना कमाल है। बेस लाइन आपके जीवन जीने की शैली को चेंज करता है, जीवन जीने की शैली को बदलता है। बेस लाइन से लिए हुए फैसले अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट देंगे, बिना बेस लाइन के फैसले लिए हुए फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देंगे। तो मैं समझता हूँ आपको ये बेस लाइन समझ में आ गया होगा, और ये वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे को शेयर कीजिए, और हैप्पी रहिए, खुश रहिए।